हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 99 की पावर क्यू। हमें पता है क्यू को किस तरीके से ब्रेकआउट करना है। मतलब हमें क्यूबिक या स्क्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू 10, 100, 1000 इन सब के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर को तोड़ते हैं। देन 99, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 की पावर क्यू। इट कैन बी रिटन 99। ओके, तो हमने 99 को लिखा 100 - 1 की क्यू। इसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी की फॉर्म में x, दिस इज x एंड दिस इज y। तो ये x की जगह ले रहा है, ये y की जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई की क्यू इज इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू माइनस 3xy x माइनस वाई। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सो 100 की क्यू आइडेंटिटी खोलने पर 1 की क्यू माइनस 3, 100 to 1 and 100 minus 1. Now solve it. 100 की क्यू this 1 minus this is 300 and 100 minus 1 99, 10 lakh, this is minus 1 minus इसके मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे हम 7 कैरी 2 2 9। इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस करने के बाद क्या मिलेगा आपको? ये नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। तो माइनस करते जाएगा ऐसे इसमें से। यू गेट आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 99 की क्यू था, 100 - 1 किया, इसके सेकंड पार्ट में 102 है, 102 की क्यूब है। 102 कैन बी रिटन 100 + 2 की क्यूब। एंड आफ्टर दिस वी विल यूज आवर पॉजिटिव आइडेंटिटी। 100 + 2 के बाद हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? अपनी प्लस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज ये, इसके अंदर x + y की क्यू, x की क्यू माइनस y की क्यू, x की क्यू प्लस y की क्यू प्लस 3xy इंटू में x + y। तो इस तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर अपना यूजिंग आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। x + y की क्यू इज इक्वल टू x की क्यू y की क्यू प्लस 3xy x + y। ओके, x की क्यू 100 की क्यू 2 की क्यू प्लस 3xy and x + y. We can write this like 100 की क्यू 2 की क्यू 8, 3 2 = 600, 100 + 2. Okay, you can do here 8 + 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो
ऐसे भी कर सकते हो, पहले मैंने प्लस करके बताया या माइनस करके, अब ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ब्रैकेट के साथ 1200। अब क्या है, इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1208, इन सबको ऐड करने पर $10,61,208, इट इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसी में आगे हमारे को क्यूबिक की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पार्ट 998 की होल क्यूब। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं 998 की होल क्यूब, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी रिटन 1000 - 2 की होल क्यूब। 1000 - 2 होल क्यूब लिखा जा सकता है, और आफ्टर दिस इसके बाद हम अपने इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, ये x - y की क्यूब वाली, दिस x - y की क्यूब। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया हमने। वी नो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस इज x की क्यूब माइनस y की क्यूब 1003 x y 1000 - 2. You can write here 2 की क्यूब 8 -3 2 is 6000 -2. Now multiply this and this. -8 -6 6 2 is 12,000. माइनस प्लस। ओके, अब ये नेगेटिव है, ये दोनों माइनस प्लस, तो हमारे को क्या मिलता है अब माइनस इट मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आफ्टर दैट इसको ऐड कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्या मिलेगा आपको और अब इसके साथ ऐड कर देंगे इसे। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मतलब चाहे प्लस वाली आइडेंटिटी हो चाहे माइनस वाली हो, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज किए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्यूबिक के केस में हम क्यूबिक की आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, क्योंकि स्क्वायरिंग वाले में स्क्वायरिंग आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही थी, तो क्यूबिक में हमें क्यूबिक फैक्टराइज। सो कम टू अ क्वेश्चन फर्स्ट,
इट्स फर्स्ट पार्ट इज गिवन 8a की क्यू प्लस b की क्यू 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यू कैन राइट दिस। हमें केवल जो x और y की जगह ले रहा है, मतलब फैक्टराइज के केस में जिसने x की क्यू और y की क्यू की जगह ली है, हमें केवल उसको तोड़ना है। तो आइए देखते हैं, जब आप x और y वाले को तोड़ दोगे तो जो बाकी का आगे की आइडेंटिटी है वो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो आइए देखिए, 8a की क्यू कैन बी रिटर्न 2a की क्यू एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन। x की क्यू मिल गई, y की क्यू मिल गई। अब आइडेंटिटी आगे क्या कहती है, 3x स्क्वायर y। 3x की जगह किसने ली, 2a ने। 3x स्क्वायर y b बन गई। 3 2 या 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, a स्क्वायर b मिल लिया। आगे 3x y स्क्वायर हो गई कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं अब अपनी यूजिंग आइडेंटिटी x की क्यू प्लस y की क्यू प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस y की क्यू, दिस इज क्यू। ओके, तो इस चीज को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। हमें पहले इसको, ये जो क्वेश्चन वाज गिवन था, फैक्टराइज की फॉर्म में तोड़ करके इसे इस तरीके से ब्रेकेबल फॉर्म में शो करना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब नाउ यू कैन राइट डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप अपने दिए हुए क्वेश्चन को 2a प्लस b की होल क्यू एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। दिस इज आवर आंसर। ओके, सेकेंड, आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी चारों पांचों जगह नेगेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। तो आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन छोड़ करके आगे के पोर्शन को करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, छोटा सा है। हम आगे की, क्योंकि सभी जगह नेगेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, तो हम आपको आगे का देखते हैं इसके लिए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग गिवन है 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। सो हमने आपको बताया क्या, हमें फर्स्ट x एंड y को तोड़ना है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब, दिस इज 5a की होल क्यूब। ये अपने आप बाकी का पोर्शन अपने आप टूट जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, यूजिंग आइडेंटिटी नेगेटिव आइडेंटिटी है। x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई की होल क्यूब। दिस इज x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x। तो x की जगह किसने ली थी, ये 3, x क्या है 3, x स्क्वायर। दिस 3 इज अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 स्क्वायर एंड y इज 5a। आगे 3xy स्क्वायर, 3x की वैल्यू इज 3 एंड y स्क्वायर 5a। You can check out 3 square is 9, 9 3 are 27 and 27 5 are 135 a। 3 3 are 9, 9 5 are 45, sorry 5 का 25। ओके, तो आगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब,
3 माइनस 5a की होल क्यूब एंड दिस इज तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। आइए देखते हैं इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन इज गिवन 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अगेन वही चीज ब्रेक कीजिए एक्स एंड वाई की वैल्यू को, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दे रखी है उसको तोड़िए। 27 कैन बी रिटन 3p की होल क्यूब, दिस इज 1/6 की क्यूब। आगे आपको पता ही है 3x की वैल्यू इसने ली 3p स्क्वायर, y 1/6 प्लस 3x की वैल्यू 3p एंड 1/6 का होल स्क्वायर बन गया। यू आप इसे चेक भी कर सकते, देखिए सही है या गलत है। 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई इंटू 1/6, 3 2 जा 6, you get 9/2p square. You are getting or not? Yes, we are getting. इसी तरीके से यहाँ पर 3 इंटू 3p 1/6 का मतलब 1/36, 1/6 का स्क्वायर है 3 12, 3 4 जा, you get 1/4p. So you are getting, so we are right. तो एक्चुअल क्या है, मतलब क्या है समझाने का, मतलब समझाने का केवल क्या है, आपको केवल फर्स्ट और सेकंड मतलब जो एक्स और वाई की जगह ले रखी है जिस टर्म में, हमें केवल वही तोड़ना है। तो आइए आगे, अब अपना यूजिंग आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने। एक्स माइनस वाई की क्यूब 3x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर एक्स माइनस वाई की होल क्यूब। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कह सकते हैं अब, 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब एंड ओपन इट 3 टाइम्स। आंसर ओके। तो यहां पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। ये वेरीफाई इन केस ऑफ वेरीफाइंग, क्योंकि क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना है और हमें पता है, नहीं भी पता तो वेरीफाई के केस में हमारे पास जो है 2 साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आइए या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आइए। आप दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो। तो आइए हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, हम इसके दोनों ही पार्ट करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन एक्स की क्यूब वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास कोई आइडेंटिटी तो है नहीं ऐसी कि भाई आप एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की जगह इसकी जगह पे इसे पुटअप कर दो। तो इस वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस साइड में हम कुछ नहीं कर सकते उस साइड को हम टच नहीं करेंगे। हम किसको टच करेंगे, जहां हम कुछ कर सकते हैं। तो हम कहाँ टच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को। क्यों, क्योंकि हमारे पर हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं। तो सपोज जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए वो आपको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने से मिल जाए। तो इसलिए हम जो है राइट हैंड साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड को चूज कर लिया। राइट हैंड साइड इज एक्स प्लस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ द रूल इज सेइंग मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट टू सेकंड ब्रैकेट. तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे. मल्टीप्लाई रूल, एक्स की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड आफ्टर दिस वाई प्लस वाई, वाई की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ. मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको. मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर. अब ये मल्टीप्लाई हो गई इसकी इतने की. अब बची इसकी भी कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यू हो गई. अब देखिए कोई लगभग कोई एक जैसे हैं क्या. अगर एक जैसे हैं या तो वो ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, और नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो दिस इज कैंसिल बाय, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये नेगेटिव का एक्स वाई स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा. हमने इससे इसको काट दिया एंड दिस इज कट, दो वाला दो से कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास, एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के. यही तो करना था हमारे को. सो वी कैन राइट नाउ हैंस वेरीफाइड. समझ गए, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, केवल भी मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट टू सेकंड ब्रैकेट एंड इफ द ऐड देन ऐड, if we can subtract then subtract it. इसके अलावा कुछ नहीं. Now come to its second part. In second part question is given in the negative form. क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ प्लस में था. सेकंड पार्ट इट्स एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन. नो आइडेंटिटी, अगेन बिल्कुल ऐसे ही. टेकिंग राइट हैंड साइड ले ली हमने, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. मल्टीप्लाई एक्स की करेंगे पहले, इस तरीके से लिख दिया हमने. वाई की करेंगे क्योंकि अब वहाँ पर वाई जो था इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव था, इसलिए साइन चेंज नहीं हुए. बट यहाँ पर वाई कैसा है, नेगेटिव है. और जब किसी नेगेटिव नंबर वेरिएबल की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट में करते हैं, इन दैट केस साइन आर चेंज. तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट में. पहले एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर. नेगेटिव की कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई माइनस है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई की क्यू. ओके, नाउ सेम चीज ढूंढिए, एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर वाई. तो इससे ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर, इससे ये हट गया. क्या बचा आपके पास, यू गेट एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, hence verified. So this is the simple way to solve the question, where in verify question where we cannot do anything, in that case we see what's identity, and in this question identity was not put up. So what can we do, we can do only multiply or add or subtract, then we get what we want. Okay, आगे देखिए. This is the question number 9. Now question number 10. Question number 10 is behalf of the same verified. इसी वेरीफाई के बिहाफ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर इसने हमसे ये आइडेंटिटी या कह सकते हैं ये जो है वेरिफिकेशन करवाया. अब इसी वेरिफिकेशन को हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में ये पुटअप करवाने की कोशिश कर रहा है. तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो आइए हम आइडेंटिटी को अपनी लिखी रहने देते हैं.
हाँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमने चेंज किया नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज गिवन फर्स्ट पार्ट 27y³ प्लस 125z³। दिख रहा है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब हमने कहा था ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कीजिए। इट कैन बी रिटन 3y³ प्लस 5z³। क्या बना? x³ प्लस y³। सिंपल। तो अभी जो हमने आइडेंटिटी लिखी हुई थी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आइडेंटिटी x³ प्लस y³ क्या थी? x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसे पुटअप कर रहे हैं। तो 3y प्लस 5z और x की वैल्यू 3y² माइनस 3y 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ओपन इट। 3y प्लस 5z 3 9y², 3 5 से 15yz और आपका ये 25z²। आंसर। अब इसे आगे नहीं करना है, कहीं आप इसे आगे भी करना चालू कर दो। अगर आप इसे आगे करने की कोशिश करोगे तो जो आपको शुरू में मिला है वही दोबारा मिल जाएगा। जहाँ से आप चले थे वहाँ पहुँच जाओगे। हमें क्वेश्चन में क्या करना था? हमें क्वेश्चन में करना था फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइज हो चुका है, टूट चुका है। ओके। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखिए। इन सेकंड पार्ट 64 MKQ, सेकंड पार्ट यहां तक है। 64 MKQ माइनस 343 MKQ। तो 64 किसकी क्यूब होती है? 64 जो होती है 4 की क्यूब होती है, तो 4 MKQ एंड 343 इट इज 7n। अब आप अपनी यूजिंग आइडेंटिटी, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो x की जगह किसने ली है? यहाँ पर 4m ने। तो हम क्या कह सकते हैं? 4m माइनस 7n एंड आगे 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। यू कैन सॉल्व इट। 4m माइनस 7n, दिस इज 16m स्क्वायर, 7 2 is 40, 7 4 is 28 mn and 49 n स्क्वायर। आंसर। ओके। तो इस तरीके से हमारी जो है आइडेंटिटी है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है वो हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 9 आइडेंटिटी बताई थी पिछली, तो यहाँ पर ये 2 आइडेंटिटी और बनके तैयार हो चुकी हैं। एक फर्स्ट ये, यू कैन दिस 10 नंबर एंड दिस इज 11। तो 2 आइडेंटिटी ये और ऐड हो गई अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। ये भी एक तरीके की आइडेंटिटी है, फार्मूला होता है ये भी, तो आप इन्हें भी याद कर लें, क्योंकि ये 9 और 10 को क्वेश्चन 9 और 10 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है। ओके। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11, 27x की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस 9xy जेड। तो देखिए x की क्यू वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू, यहाँ पर x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। अब तक x प्लस वाई की स्क्वायरिंग, x प्लस वाई की क्यूबिक। अब यह x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की क्यूब की आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपको दिख रहा है, क्यूबिक वाली आइडेंटिटी, और किसके साथ, x y z तीनों के साथ। तो आइए इसको भी ब्रेकेबल करते हैं, तोड़ेंगे इसे भी। तो व्हाट कैन बी राइट इट, दिस कैन बी रिटर्न 3x की होल क्यू, y की क्यू, z की क्यू, 3x y z। देखिए टूट गया पूरा। और आइडेंटिटी क्या कहती है हमसे, आइडेंटिटी हमसे कहती है यूजिंग आइडेंटिटी x की क्यू y की क्यू प्लस z की क्यू माइनस 3xy z। यही तो आइडेंटिटी है ये। इसको हम खोल करके लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये लिखी जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो दिस आइडेंटिटी कैन बी पुट लाइक दिस। तो हेयर x 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हो गया हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व। अब दूसरा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 3x स्क्वायर, दूसरा पॉइंट वाई स्क्वायर, तीसरा पॉइंट जेड स्क्वायर। तो वो तो जेड, ये दो वैल्यू तो सेम नहीं रखी इसका एक्स वाई, तो इसका मतलब 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, जेड और एक्स की जगह 3x। देखिए हमने अपनी आइडेंटिटी खोल दी। अब इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। हो गए सोल्व। अब इसे आगे नहीं खोलेंगे, आगे खोलना शुरू करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से चले थे। तो इस तरीके से हमारे को जो है अपनी सभी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, x की क्यू y की क्यू प्लस z की क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई, इन केस ऑफ वेरीफाई, इन केस ऑफ वेरीफाई हमने आपको क्या बताया है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए या फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की क्यू वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस 3xy जेड, तो इसकी जगह तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बशर्ते आप इसे सॉल्व कर सकते हो, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड को लेकर के अपना काम करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, that is half
दिस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म कर देंगे यहाँ पर हम अपना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लिख सकते हैं इसे। इसी तरीके से इसमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड द नेक्स्ट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ओके, कहाँ पहुँचे हम? एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर, वी गेट 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर एंड द जेड स्क्वायर, वी गेट 2z स्क्वायर माइनस 2xyz, ये रहा 2xy, आफ्टर दिस माइनस 2yz एंड माइनस 2xz। देखिए हमने जो प्लस हो रहा था प्लस कर दिया, माइनस तो इसमें कुछ हो नहीं रहा। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो पूरे ब्रैकेट में से 2 को उठाकर बाहर ले लेंगे। हमने 2 को बाहर निकाल दिया यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy, सॉरी 2 तो कॉमन ले चुके हैं, वाई जेड एक्स जेड, 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब आपके पास क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और ये आइडेंटिटी कौन सी होती है? ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ये आइडेंटिटी हमारी होती है, यहाँ आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वी नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू माइनस जेड की क्यू माइनस 3xyz के, इसी के तो बराबर होता है। तो हम इस पूरे की जगह पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की क्यू वाई की क्यू जेड की क्यू माइनस 3xyz। ओके, hence verified is equal to left hand side and we can write hence verified। हो गया हमारा वेरीफाइड। ओके, तो आज हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट होता है। अभी थोड़े से आगे के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, तो आज के लिए इतना ही। आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।